क्या आपने कभी भी सोचा है दोस्तों कि उन लोगों की ज़िंदगी का क्या राज था जो 90 से 100 साल की उम्र जीते थे। सिर्फ जीते ही नहीं थे, अपनी 90 साल की उम्र में भी वो खेतों में काम किया करते थे। अपने सारे काम वो खुद करते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवानी आज आपको ये बताने जा रही हूँ उन लोगों के जीवन का राज जो 90 साल की उम्र तक फिट एंड एक्टिव रहते थे। हमारे जीवन में जो चीज़ हमें ऊर्जा देती है वो है खाना, जो हम खाते हैं। आज हम यही जानेंगे कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने का सही तरीका क्या है। खाने से ही हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जभी मिलेगी जब वो खाना पचेगा। आपने कभी सोचा है आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना पच रहा है या पेट में सड़ रहा है? आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा खाना पचता कैसे है। जब हम खाना खाते हैं तब हम शुरुआत करते हैं खाना मुंह में डालने से। खाने के पचने का जो तंत्र है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हैं, आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। वो एंजाइम आपके खाने में स्टार्च या आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, उसे पचाना शुरू कर देता है। खाना मुंह से नीचे पेट की तरफ जाता है। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, पेट के अंदर 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। ये तीनों एंजाइम एक साथ मिलकर आपके खाने को आगे पचाते हैं। जो HCl होता है वो पेप्सिन एंजाइम की मदद करता है प्रोटीन को पचाने में, और उस HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस HCl से हमारे पेट के आसपास के स्किन को बचाने के लिए पेट ही म्यूकस उत्पन्न करता है। उस म्यूकस से हमारे पेट की दीवार में चारों तरफ एक लाइनिंग बन जाती है, जिससे आपके पेट को एसिड से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन कई बार जब ये HCl बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो हमें अल्सर की शिकायत हो जाती है। इसके बारे में भी हम आगे ज़रूर बात करेंगे। अब जब खाना हमारा पेट तक पहुंच गया है, पेट के अंदर आपके खाने में उपस्थित प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है। वहाँ से खाना जाता है आपकी इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही खाना पहुंचता है, वहाँ पर आपके लिवर और पैनक्रियास से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है। वहाँ पर जो बचा हुआ खाना है, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन की जो सिंपलर फॉर्म्स हैं, वो भी डाइजेस्ट हो जाती हैं। वहाँ खाना डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो आपके फीकल मैटर में इकट्ठा हो जाता है। तो अभी हमने अच्छी तरीके से ये जान लिया है कि खाना पचता कैसे है। अब हम आगे जानते हैं कि इस खाने को पचाने के लिए हमें कैसे खाने की आदतों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम खाना खा रहे हैं, जब पहला निवाला आप मुंह में डालते हैं, तो आपको उस खाने के निवाले को अच्छी तरह से चबाना है। खाने को चबाने का क्या तात्पर्य हुआ? आप जितना ज़्यादा खाने को चबाएंगे, आप उसको उतने ही सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जितना सिंपलर फॉर्म में खाना पेट के अंदर जाएगा, उतनी ही आसानी से खाना उन एंजाइम के साथ मिक्स हो पाएगा जो हमारे पेट में उत्पन्न होते हैं। आपने अक्सर सुना ही होगा, डोंट ईट योर फूड, ड्रिंक योर फूड। इसका मतलब ये है, खाने को इतना चबा लीजिए कि आपको उसे निगलना ना पड़े, आप उस खाने को पी रहे हैं। आयुर्वेदा के अनुसार आपको अपने एक निवाले को 28 बार चबाना चाहिए। अगर आप एक निवाले को चबाते हैं
तो आप ये समझिए कि आपके खाने में जो स्टार्च था वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है। एक कंपोनेंट आप मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट कर चुके हैं। अब जो बचे कंपोनेंट्स हैं वो बहुत आसानी से आपके पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब दूसरी बात का जो हमें ध्यान रखना है वो है, जब हमें भूख लगती है तो जो आपकी भूख की क्षमता है उतना ना खाएं, सिर्फ और सिर्फ 80% ही खाएं। इसका क्या कारण है? कारण ये है, जब हमारा पेट खाने को पचाता है तो वो कुछ मूवमेंट्स करता है। मसल्स की एक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट के लिए हमारे पेट के एक चेम्बर के अंदर जगह होनी चाहिए कि वो हिल सके। अगर आप अपने पेट को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर देंगे तो क्या आपको लगता है कि पेट हिल भी पाएगा? जब पेट हिल ही नहीं पाएगा तो जो आपने खाना अपने पेट के अंदर डाला है वो खाना वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ जाएगा। इसलिए अगर आपकी भूख की क्षमता 100% है तो सिर्फ और सिर्फ 80% ही आपको खाना खाना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे खाना खाने का तो जिन लोगों को एसिडिटी, बदहजमी या फिर उनको गैस की शिकायत होती है वो शिकायत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका खाना तो पच चुका है, तो ये शिकायत होने का कोई कारण ही नहीं बनता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये अक्सर आपने किसी न किसी से सुना होगा, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। लेकिन आप इसका कारण जानते हैं? अक्सर क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ में पानी मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाती है, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे एसिड हो। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर एक एसिड बनता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड आपके खाने को पचाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो जो वो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद आपको लगता है वो खाना पचा पाएगा? नहीं, आपका खाना अधपचे हालत में ही पेट में पड़ा रहता है, वो आगे नहीं जा पाता है। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। 1 घंटे बाद आपको जितना पानी पीना है आप पीजिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं। आयुर्वेद कहता है जैसे ही हम खाना, हमारे पेट जठर अग्नि उत्पन्न होती है, उस जठर अग्नि से ही हमारा खाना पचता है। अगर आप पानी पी लेंगे तो वो जठर अग्नि बुझ जाएगी, तो हमारा खाना नहीं पच पाएगा। खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप खाना खाने के बाद थोड़ा घूमते फिरते हैं या बस बैठ जाते हैं? लंच के टाइम ऑफिस में, डिनर के टाइम बेड पे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। खाना खाने के बाद हल्का फुल्का चलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट ही आप ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। उससे होता क्या है, जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपके पेट और इंटेस्टाइन में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि आपके बॉडी को रेस्ट की नीड है। कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी उस टाइम नहीं होगी, चाहे वो इनवॉलेंट्री ही क्यों ना हो। इसलिए आज से इस बात का ध्यान रखिएगा, लंच हो या डिनर, दोनों करने के बाद आपको अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए चलना ज़रूर है। तो दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि खाना खाना कैसे है। अब हम ये जानते हैं कि खाना क्या खाना है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक गोल्डन रूल है। आप आज से 100 साल पहले चले जाइए। जो खाने की चीज़ें उस समय उपलब्ध होती थी, हमें आज भी सिर्फ वही खानी है। जैसे दाल, सब्जी, ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खा सकते हैं। अब वो चीज़ें सोचिए जो 100 साल पहले थी तो सही, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल कम से कम किया करते थे।
सबसे मुख्य चीज़ है चीनी। 100 साल पहले चीनी तो थी, लेकिन लोग चीनी का इस्तेमाल बहुत ही रेयर किया करते थे। आज भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है। जितना कम से कम हो सके शुगर इंटेक कीजिए। शुगर इंटेक को अवॉइड करेंगे तो आपकी स्किन को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब तीसरी चीज़, 100 साल पहले जो चीज़ बिल्कुल नहीं थी, जो कि हम सबका फेवरेट है, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह 90 से 100 साल की खुशहाल ज़िंदगी पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी तो लंबी ज़िंदगी चाहिए। और जाते जाते हमारे हेक्सा हेल्थ के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे सीक्रेट्स पता चलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।